कथित तौर पर मोटिवेशनल स्पीकर कहे जाने वाले विवेक बिंद्रा को मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि ये घोर महिला विरोधी है, घोर जातिवादी है और बहुत बड़ा माफी वीर है। संदीप माहेश्वरी से विवेक बिंद्रा भिड़ गया था और अब विवेक बिंद्रा अकेले पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज के लोग लगातार सोशल मीडिया पर विवेक बिंद्रा के खिलाफ लिख रहे हैं। क्या कुछ लिख रहे हैं बहुजन समाज के लोग, आगे वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस आदमी का नाम विवेक बिंद्रा है। ये अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहता है, बिजनेस कोच कहता है और कहता है कि व्यापार को ये बढ़ाने का काम करता है। अगर आप इसके पास जाएंगे, आपके पास कोई समस्या होगी, छोटा बिजनेस होगा, उसको बड़ा करने का काम विवेक बिंद्रा करता है, ऐसा ये दावा करता है। लेकिन विवेक बिंद्रा अब पूरी तरीके से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दावा करता है मात्र 10 दिन में ये एमबीए का कोर्स करवा देता है। जितनी जानकारी आप 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ाई करके लेते हैं, सिर्फ 10 दिन में ये उतनी इंफॉर्मेशन दे देता है। और इसीलिए दिलीप मंडल जैसे तमाम बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं, वे लोग इसको घेरने का काम कर रहे हैं। खैर, इसके अलावा हम बात करते हैं कि संदीप माहेश्वरी की। संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने बाकायदा इस पर एक वीडियो बनाया और इसके बाद विवेक बिंद्रा एक्सपोज हो गया। संदीप माहेश्वरी को भला बुरा कहने लगा। ये मामला जैसे ही थोड़ा सा थम रहा था, फिर इसके बाद क्या हुआ, लल्लन टॉप नाम के यूट्यूब चैनल को विवेक बिंद्रा इंटरव्यू देता है और कहता है दलितों को सत्ता पर नहीं बैठाया जाना चाहिए, यानी दलितों के हाथों में सत्ता नहीं दी जानी चाहिए। बहुजन समाज इसके खिलाफ हो गया। बहुजन समाज एक एक करके इसका इतिहास बताने लगा। वहां पर भी ये बुरे फंस गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसकी वाइफ जिससे 1 हफ्ते पहले इस व्यक्ति ने शादी की थी, पता चला इसकी वाइफ के भाई ने ही विवेक बिंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया है, केस दर्ज करवा दिया है, क्योंकि यह महिला विरोधी है। अपनी वाइफ को इतना मारा कि दावा किया जा रहा है कि इसकी जो पत्नी है उसके कान के पर्दे तक फट गए और लगातार दबाव बनाता रहा, तुम पुलिस के पास मत जाओ, तुम कानूनी कार्रवाई मत करो। आप सोचिए, ऐसा व्यक्ति कैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, जिसे मोटिवेशन की खुद जरूरत है। इसीलिए बहुजन समाज के लोग इसे बुला रहे हैं कि विवेक बिंद्रा तुम आ जाओ मेरी हवेली पर, और जब तुम हवेली पर आओगे तो हम तुमको बताएंगे, तुमको हम मोटिवेट करेंगे, घर परिवार कैसे चलाना है, लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करना है, और अगर लोगों के साथ फ्रॉड करोगे उसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। अब आप देखिए, दिलीप मंडल लिखते हैं विवेक बिंद्रा 10 दिन का एमबीए कोर्स हिंदी में विज्ञापन देकर क्यों बेच रहा है। उसे मालूम है कि गोबर पट्टी वाले अबोध बच्चे ही इस झांसे में ज्यादा फंसेंगे, इंग्लिश वाले यहां एक नहीं फंसेगा। विवेक ने गरीब छात्रों को लूटा है, सरकार जांच करेगी कितना लूटा। इसके कोर्स की मान्यता किस संस्था या विश्वविद्यालय से है। विवेक के रुपए जब्त कर स्टूडेंट्स को लौटाए जाए। तमाम छात्र हैं जिन लोगों ने मेरे पास कॉल किया, उन लोगों ने कहा कि उनकी 75,000 रुपए डूब गए। महाठग है, महाधोखेबाज इंसान विवेक बिंद्रा है। अब वही देखिए, कुछ अंबेडकरवादी लिखते हैं विवेक बिंद्रा की पत्नी से सुनिए विवेक बिंद्रा की दरिंदगी की कहानी। जो व्यक्ति जातिवादी घृणित सोच का हो वो महिला विरोधी, सांप्रदायिक, हिंसक तो होगा ही। जातिवादी व्यक्ति कभी समानता, प्रेम को नहीं समझ सकता है। और अब विवेक बिंद्रा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बाकायदा ट्विटर पर हैशटैग अरेस्ट विवेक बिंद्रा चलाया जा रहा है। और इसके अलावा देखिए,
आज तक ने एक स्टोरी की है। आज तक लिखता है, पत्नी यानिका को कान से सुनाई नहीं दे रहा, पूरे शरीर में चोट, विवेक बिंद्रा पर एफआईआर में लगे हैं क्या क्या आरोप। आगे लिखता है, आज तक इन दिनों मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा का विवाद सुर्खियों में है। इसी बीच विवेक बिंद्रा एक मामले में बुरे फंस गए हैं। विवेक बिंद्रा की शादी 6 दिसंबर 2023 को यानिका के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के एक हफ्ते बाद ही विवेक ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर दी। इस मामले में विवेक के खिलाफ नोएडा में केस दर्ज कराया गया है। जानकारी के अनुसार विवेक बिंद्रा ने 6 दिसंबर 2023 को यानिका से शादी की थी। शादी के ठीक 8 दिन बाद 14 दिसंबर को विवेक के खिलाफ नोएडा सेक्टर 126 पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया, जिसमें आरोप है कि विवेक बिंद्रा ने पत्नी यानिका के साथ मारपीट की है। यानी शादी के 8 दिन भी नहीं बीते और अपनी पत्नी के साथ एक घोर जातिवादी, घोर मनवादी अपनी वाइफ को मारने पीटने लगा। 2-3 वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हालांकि उन वीडियो को हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। आप सोचिए कि किस तरीके से अपनी वाइफ को मारने का काम कर रहा है। और अब खबर यहां तक है कि इसने अपनी पत्नी की पिटाई इतनी बेरहमी से कर दी कि इसकी पत्नी के कान के पर्दे तक फट गए। आप कल्पना कीजिए कि ये कितना दुस्साहसी इंसान है, कितना निर्लज्ज इंसान है। और लोगों को फंसाने का काम बीते कई सालों से ये लगातार कर रहा है। सुमित चौहान ट्वीट करते हैं, ये लिखते हैं, शूद्र को लीडर मत बनाओ, वो दिक्कत करेगा। ये जातिवादी बयान है कथित मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा का। आजकल कोई भी उठकर मोटिवेशनल स्पीकर बन जा रहा है और मीडिया में अपनी जात के पत्रकारों की बदौलत उसे देश पर थोप दिया जाता है। यानी जो लोग जो है कि मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, वे लोग अपनी जात के लोगों को बुला करके या उनके स्टूडियो में जा करके वहां पर अपना ज्ञान देने का काम करते हैं। और ऐसा लगता है ये लोग जो ज्ञान दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, और ऐसा ज्ञान होता है जिस ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता। ये ज्ञान समाज को, देश को जोड़ने वाला नहीं, बल्कि समाज और देश को तोड़ने वाला ज्ञान होता है। वहीं देखिए, कुछ अंबेडकरवादी का एक और ट्वीट है, लिखते हैं, यह है आपका तथाकथित मनुवादी जातिवादी मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा। पत्नी को पीटने के बाद उसे पुलिस स्टेशन जाने से रोकता हुआ। मनुस्मृति को मानने वाले ऐसे व्यक्ति को सिर्फ जेल में होना चाहिए। सभ्य समाज में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी जगह नहीं है। सवाल है, विवेक बिंद्रा अब कब गिरफ्तार होगा? क्योंकि विवेक बिंद्रा की तमाम फोटोज तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ वायरल हो रही है। आप इस तस्वीर को देखिए, इसमें देश के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, उनके साथ विवेक बिंद्रा हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये व्यक्ति कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है। लेकिन बहुजन समाज के लोग यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा कानून है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। तुम्हारे संबंध चाहे किसी भी प्रधानमंत्री से हो, राष्ट्रपति से हो, लेकिन अगर विवेक बिंद्रा तुमने गुनाह किया है, तुम्हें सजा तो मिलकर ही रहेगी। और इसके बाद जेल में ही तुम्हें अच्छी तरीके से मोटिवेट करने का काम पुलिस करेगी। और अब बताया जा रहा है कि इलाज चल रहा है, अस्पताल में भर्ती हैं विवेक बिंद्रा की पत्नी। और अपनी पत्नी को ये मारता था, पीटता था और बाहर मंचों पर कैमरे के सामने ज्ञान देने का काम करता था। अब आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि विवेक बिंद्रा की जो मानसिकता थी कितनी घटिया थी, कितनी गंदी थी। और अब सच बाहर आ गया है, क्योंकि सच तो सच होता है, एक न एक दिन बाहर आ जाता है। वहीं देखिए, सदब आफरीन लिखती हैं, विवेक बिंद्रा ने अपनी शादी के एक हफ्ते बाद ही अपनी पत्नी को इतना पीटा कि उसके कान के पर्दे फट गए
औरों को मोटिवेशनल स्पीच देने वाला विवेक बिंद्रा जल्लाद निकला। जल्लाद शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। सदव आफरीन का ये ट्वीट है जिसमें विवेक बिंद्रा को जल्लाद बताने का काम कर रही हैं। लेकिन सवाल अब यही है, अब आप बताइए कि 10 दिन में क्या कोई व्यक्ति MBA का कोर्स कर सकता है? कोई व्यक्ति कोर्स करवा सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन ये आदमी जिसे अब फ्रॉड बताया जा रहा है, जिसे धोखेबाज बताया जा रहा है और गरीब बच्चों का जो है पैसा लेने का काम, ठगने का काम विवेक बिंद्रा ने किया है। दिलीप मंडल का एक ट्वीट है, ये लिखते हैं, ठग विवेक बिंद्रा की बकलोली, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में व्यास की बदमाशी और गोपालक भगवान कृष्ण के गीता उपदेश का सनसनीखेज सच। विवेक बिंद्रा नरक में जाएगा और यमदूत उसको सरसों तेल में फ्राई करेंगे। यह संविधान विरोधी है। वीडियो शेयर करके पुण्य कमाइए। यानी विवेक बिंद्रा को संविधान विरोधी बताने का काम दिलीप मंडल कर रहे हैं, क्योंकि जो सीमाएं थीं सारी सीमाओं को विवेक बिंद्रा लांघ चुका था। कुछ लोग संदीप माहेश्वरी का बचाव कर रहे हैं तो कुछ लोग विवेक बिंद्रा का बचाव करने का काम कर रहे हैं। जयकी यादव ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, सबसे पहले विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच नोक झोंक हुई थी, मगर अब संदीप माहेश्वरी तो इस मुद्दे में बचे भी नहीं, अब बिंद्रा अपने अलग पचड़ों में पड़ गए। संदीप माहेश्वरी ने अगर आपका फायदा नहीं किया होगा तो नुकसान भी नहीं किया होगा। संदीप माहेश्वरी देश के पहले और आखिरी यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब से पैसे नहीं कमाते हैं। संदीप माहेश्वरी अकेले ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो अपने सेमिनार में आने वाले लोगों से भी पैसे नहीं लेते। संदीप माहेश्वरी का बिजनेस और उनका यूट्यूब करियर दोनों अलग है। संदीप माहेश्वरी तर्कपूर्ण बातें करते हैं और लोगों को प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं। और ये विवेक बिंद्रा क्या करता है? इसको सब जगह पैसा चाहिए, सब जगह पैसा चाहिए, लेकिन अब ये बुरे फंस गया है और अब ये अकेले पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो संदीप माहेश्वरी के फॉलोअर्स हैं वे लोग विवेक बिंद्रा के फॉलोअर्स की अपेक्षा बहुत ज्यादा हैं। संदीप माहेश्वरी की अगर मैं बात करूं, संदीप माहेश्वरी ने अभी तक अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज तक नहीं किया है। मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे संदीप माहेश्वरी के। संदीप माहेश्वरी से कहते हैं कि अगर वे अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर ले वे कई करोड़ रुपए हर महीने कमा सकते हैं, लेकिन वे अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करेंगे। लेकिन विवेक बिंद्रा लोगों को अंधेरे में रख करके पैसा ठगने का काम, पैसा वसूलने का काम करता है। और बहुजन समाज इस वक्त काफी गुस्से में है। विवेक बिंद्रा को कोसने का काम बहुजन समाज लगातार कर रहा है और अब पता चल गया है कि विवेक बिंद्रा घोर जातिवादी है, घोर मनुवादी है, महिला विरोधी है और अब इसका बायकॉट किया जाना चाहिए। अगर आप लोग बायकॉट नहीं करेंगे तो विवेक बिंद्रा ऐसे ही बहुजन समाज के लोगों को ठगता रहेगा, बहुजन समाज के व्यक्ति को गाली देता रहेगा, शूद्रों को ना जाने क्या क्या बोलता रहेगा, क्या क्या बकता रहेगा, कुछ भी बोल सकता है जिसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते और इसका खामियाजा हमको, आपको और पूरे बहुजन समाज को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी वीडियो को लेकर के आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।